चलो देखो यहाँ पर चैप्टर का नाम क्या है हमारे पास, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्लियर। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पहले समझते हैं, व्हाट डू मीन बाय कोऑर्डिनेशन। क्लियर। तो देखो यहाँ पर आपने यहाँ पर क्लास 11th में एक टॉपिक था हमारे पास, एक चैप्टर का नाम था केमिकल बॉन्डिंग करके एक चैप्टर था हमारे पास। वहां पर हमारे पास 4 टाइप के बॉन्ड थे। एक था आपका आयोनिक बॉन्ड था, दूसरा हमारे पास था कोवैलेंट था, और तीसरा हमारे पास था वहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड था। और एक हम बात करते हैं यहाँ पर मेटालिक बॉन्ड, जो कि हमने यहाँ पर लास्ट चैप्टर बात कर ली यहाँ पर, व्हाट डू मीन बाय मेटालिक बॉन्ड। क्लियर। अब पहले बात करते हैं यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का मतलब क्या है। देखो यहाँ पर अगर सिंपल सी बात करें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, देखो सपोज अगर हम बात करें, अगर इसकी सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर। जहां पर इक्वल अमाउंट में शेयरिंग होता है तो उसको क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बोलते हैं, और जहां पर अनइक्वल हो जाए उसको क्या बोलेंगे यहाँ पर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलेंगे। जैसे एग्जांपल देखो, अगर हमारे पास कोई ए है और यहाँ पर कोई हमारे पास बी है। क्लियर। तो अगर मैं यहाँ पर ए वाला अपने पास कोई एक फ्रेंड है और बी वाला भी अपने पास कोई एक ही फ्रेंड है। क्लियर। ये हमारे पास ए और बी करके एक फ्रेंड है। क्लियर। अब अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि ये जो ए वाला है, ए वाले के पास बहुत सारा पैसा है, और ये जो बी वाला है इसके पास पैसा 0 है। बट अगर बात करें इस ए वाले के पास पैसा तो बहुत सारा है, बट इसके पास दिमाग जो है वो 0 है। क्लियर। बट इसके पास माइंड बहुत सारा है। तो मतलब इसको ये पता है कि जिसके पास है ना, जिसके पास पैसा है, जिसके पास दिमाग नहीं है, और जिसके पास पैसे नहीं है उसके पास दिमाग बहुत ज्यादा है। तो अगर इसको 1 रुपए कहीं से मिल जाए तो है ना, ये क्या कर सकता है, 1 रुपए से 100 रुपए जनरेट कर सकता है। पर इसको मिल गया तो इसके पास तो है ही है, ये क्या करेगा, 100 को 0 कर देगा। हमारे बात समझ आ रहा है। क्लियर। अब सपोज यहाँ पर करो, सपोज करें यहाँ पर ये दोनों कहीं पर गए एक होटल में, मतलब होटल गए यहाँ पर और ये दोनों आपस में मिल गए, और होटल में मिलने के बाद ये दोनों क्या बन गए, फ्रेंड बन गए। क्लियर। अब ये जब फ्रेंड बन गए तो इस बी वाले ने ए को बोला समझे, यहाँ पर इस बी वाले ने ए को बोला कि तुम मुझे क्या करो, पैसे दो। क्लियर। और जो तुम पैसे दोगे हम क्या करेंगे, उससे एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे। पास में यहाँ पर अब बताओ, यहाँ पर इसने यहाँ पर जो क्या किया, एक बिजनेस स्टार्ट किया। अब बताओ यहाँ पर कि जो भी अब इस बिजनेस से बेनिफिट आएगा, क्लियर, इस बिजनेस से अब जो भी बेनिफिट आएगा वो इक्वल अमाउंट में शेयरिंग हुआ कि नहीं होगा। बात समझे यहाँ पर। तो इसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। मतलब देखो यहाँ पर बताओ, पैसे किसने दिए यहाँ पर, ए वाले ने दिए, बी वाले ने कुछ लगाया क्या। क्लियर। तो मतलब इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना कि नहीं बना, और ऐसा बॉन्ड क्या बोलेंगे यहाँ पर, अनइक्वल शेयर हुआ कि नहीं हमारे पास। बस इसी बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, देखो एग्जांपल देखें यहाँ पर, एक ए है और बी था, इसके पास बहुत सारा पैसा था, और पैसे को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, लोन पेयर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं इसको यहाँ पर, लोन पेयर। अब ये लोन पेयर एक इसको दिया, अब जब एक देगा तो सिंपल सी बात है कि इसके ऊपर चार्ज कैसा, माइनस का, इसके ऊपर चार्ज कैसा, प्लस का। बात समझ यहाँ पर है। बताओ यहाँ पर अब एक लोन पेयर से ही तो क्या बनता है, एक ही तो बॉन्ड बनेगा, क्योंकि एक लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा, ए और बी। यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर प्लस होगा। तो बात सिंपल है हमारे पास यहाँ पर। क्लियर। तो मैंने क्या बोला यहाँ पर कि अब इसने एक लोन पेयर दिया तो इसने यहाँ पर लिया। अब सपोज यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा, और इसी बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलेंगे। बात समझ यहाँ पर आई। क्लियर। व्हाट डू मीन बाय कोऑर्डिनेट, समझा। एक सिंपल एग्जांपल ये करते हैं यहाँ पर। देखो हमारे पास एक NH4, मतलब इसको बोलते हैं यहाँ पर अमोनियम आयन है। क्या है हमारे पास, अमोनियम आयन। अब अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो जो कुछ ऐसा होता है, यहाँ पर एक H, यहाँ पर एक H, यहाँ पर एक H, और यहाँ पर एक प्लस का चार्ज है। सपोज यहाँ पर देखो, पता है आपको यहाँ पर कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसके पास होगा, एक इसके पास भी होगा, एक इसके पास भी होगा। और नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 की 5, 5 होते हैं।
तो एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक ऐसे यहाँ पर, 5 हो गए। तो इसने तो यहाँ पर इससे एक ले लिया, इसने भी इससे एक ले लिया, इसने भी इससे एक ले लिया। अब नाइट्रोजन ने जिसको जिसको दिया सबसे क्या करेगा, वापस लेगा। तो वापस लिया तो दिख रहा है यहाँ पर, दिख रहा है ये वाला बॉन्ड शेयरिंग से बना, ये वाला बॉन्ड शेयरिंग से बना, ये वाला बॉन्ड किससे बना, शेयरिंग से बना हमारे पास। बात को समझ में यहाँ पर। अब बताओ यहाँ पर कौन बैठा है, वो जो गरीब इंसान बैठा है हमारे पास, क्लियर, क्योंकि उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, किसके पास, हाइड्रोजन के पास, और उसने क्या कर दिया है, किसी को दे दिया है, तो उसके पास चार्ज कैसा होगा, प्लस का चार्ज होगा। तो यहाँ पर प्लस का चार्ज मतलब यहाँ पर इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं। इसको स्टेबल होना है, तो स्टेबल होने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। तो ये क्या करेगा, दिख रहा है इसके पास 3 बॉन्ड बनाने के बाद, आफ्टर बॉन्ड बनाने के बाद यहाँ पर दिख रहा है 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है कि नहीं बचा हुआ है, और इसी 2 इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, एक लोन पेयर बोल सकते हैं यहाँ पर। और जिसके पास लोन पेयर होता है वो सामने वाले की क्या कर सकता है, हेल्प कर सकता है। बताओ यहाँ पर अगर इसने एक लोन पेयर इसको दे दिया तो माइनस का चार्ज यहाँ पर आएगा, चार्ज यहाँ पर कैसा होगा, प्लस का चार्ज होगा कि नहीं होगा यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा, यहाँ पर माइनस। अब एक ही एटम के ऊपर प्लस भी आ गया है और माइनस भी आ गया है, तो इसका चार्ज क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। चार्ज किसके ऊपर आ जाएगा यहाँ पर, N, और यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, और इनके बीच में एक बॉन्ड बनेगा और इसके ऊपर चार्ज यहाँ पर N के ऊपर आ जाएगा। बात समझ में यहाँ पर आई। तो मतलब यहाँ पर तो 3 कौन से हैं आपके, कोवैलेंट है। ये वाला बॉन्ड कौन सा है आपका, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं इसको यहाँ पर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है यहाँ पर, अरे नहीं समझा क्या, क्लियर है इसमें। तो जहां पर अनइक्वल शेयरिंग हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ पर उस N ने क्या किया, अपना एक लोन पेयर दिया, क्या दिया ना हमारे पास, H के पास कुछ दिया क्या उसने, नहीं। बट अब यहाँ पर जब ये 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो H में भी काउंट होगा और साथ में N में भी काउंट होगा हमारे। बात समझ में यहाँ पर आ गई। बस इसी को क्या बोलते हैं यहाँ पर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर है इसमें कुछ डाउट, व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्लियर है ना। देखो यहाँ पर तो हमने बात कर ली यहाँ पर किसके ऊपर, कोऑर्डिनेशन के ऊपर। व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है क्या हमारे पास, क्लियर। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर देखो, अब देखो यहाँ पर हमारे पास अगर हम बात करें तो सॉल्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, सॉल्ट। देखो सॉल्ट आपके यहाँ पर 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है हमारे पास सिंपल सॉल्ट होता है, क्लियर, सिंपल सॉल्ट, और यहाँ पर एक को हम बोलते हैं यहाँ पर डबल सॉल्ट बोलते हैं, क्लियर, या फिर इसको यहाँ पर बोल रहे हैं मिक्स सॉल्ट बोलते हैं हमारे पास, क्लियर। इसको यहाँ पर हम मिक्स सॉल्ट बोल रहे हैं, मिक्स्ड सॉल्ट। अब यहाँ पर देखो, अगर सिंपल सॉल्ट की बात करें, देखो यहाँ पर ओनली 1 टाइप ऑफ कटायन और 1 टाइप ऑफ anion आर प्रेजेंट, क्लियर। मतलब सिंपल सॉल्ट का डेफिनेशन सिंपल है हमारे पास। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि सिर्फ एक टाइप का क्या हो, कटायन हो, और एक टाइप का क्या हो हमारे पास, अनायन हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर नमक NaCl। देखो अगर मैंने इसको पानी में डाला तो बताओ यहाँ से क्या मिलेगा, Na प्लस मिलेगा और Cl माइनस मिलेगा। बताओ यहाँ पर कटायन और अनायन कितने हमारे पास, एक एक है हमारे पास। तो सिंपल सा मतलब है, क्लियर, कि जहां पर एक टाइप के क्या मिल जाए आपको, कटायन मिल जाए, और एक टाइप का क्या मिल जाए हमारे पास, अनायन मिल जाए, उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, सिंपल सॉल्ट बोलेंगे। बात समझ में यहाँ पर आ गई। अब यहाँ पर आपको कोई भी सॉल्ट दिख जाए तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपका सिंपल सॉल्ट होगा, क्लियर, या फिर हमारे पास मिक्स सॉल्ट होगा। मिक्स सॉल्ट की ऊपर बात करते हैं यहाँ पर। देखो अब सिंपल सॉल्ट हमारे पास, देखो यहाँ पर सिंपल सा है। अब यहाँ पर बात करें, यहाँ पर मिक्स सॉल्ट के ऊपर बात करें, जहां पर आपके पास अगर इसमें एक टाइप की है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, मोर देन 1 टाइप ऑफ कटायन एंड 1 टाइप ऑफ अनायन, 1 टाइप ऑफ अनायन आर प्रेजेंट। मतलब सिंपल है ना हमारे पास, यहाँ पर जहां पर एक से ज्यादा टाइप के क्या मिले आपको, कटायन मिले, और एक से ज्यादा टाइप के क्या मिले हमारे पास, अनायन मिलेंगे, उसको हम क्या बोल देंगे यहाँ पर, मिक्स सॉल्ट बोल देंगे। इसे एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर एक है हमारे पास K2SO4 डॉट Al2SO, क्लियर, 4, क्लियर। इसे यहाँ पर देखिए, एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी है हमारे पास, 3 होती है, इसकी वैलेंसी कितनी है, 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, बन गया हमारे पास। बात समझा यहाँ पर।
और डॉट 24H2O। इसका जो नाम होता है इसको बोलते हैं पोटास LM बोलते हैं। ये फिटकरी वगैरह आता है हमारे पास यहाँ पर। क्लियर? इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास फिटकरी का? ये होता है K2SO4 डॉट Al2SO4 का थ्राइस डॉट 24H2O हमारे पास। बात समझ में यहाँ पर आया? क्लियर? और भी एग्जांपल है, देखो पहले इसको यहाँ पर बात कर लें। अगर मैंने इसको पानी में डाला, बताओ यहाँ पर, यहाँ से क्या मिलेगा आपको? K प्लस मिलेगा। SO4 है हमारे पास, क्या मिल जाएगा यहाँ पर? -2 मिल जाएगा हमारे पास। अल्यूमिनियम भी हमारे पास यहाँ पर, बताओ Al+3 मिलेगा। बताओ यहाँ पर SO4 बाकी सेम है हमारे पास यहाँ पर। तो दिख रहा है यहाँ पर एक से ज्यादा टाइप के क्या मिल रहे हैं आपको? कटायन मिल रहे हैं। और एक से ज्यादा टाइप के क्या मिल रहे हैं आपको यहाँ पर? अनायन मिल रहे हैं। बस ऐसे को हम क्या बोल देंगे यहाँ पर? मिक्स सॉल्ट बोल देंगे हमारे पास यहाँ पर। बात समझ में यहाँ पर आ गई? सिंपल सा मतलब है। इसे और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, देखो और है हमारे पास KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O। इसको बोलते हैं यहाँ पर कार्नालाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको यहाँ पर? कार्नालाइट बोलते हैं हमारे पास। देखो यहाँ पर इसका नाम है कार्नालाइट। कहीं पर के भी दिया रहता है हमारे पास। क्लियर? देखो अब इसको अगर मैं पानी में डालूं तो K प्लस मिलेगा, Cl माइनस मिलेगा, Mg+2 मिलेगा। बताओ यहाँ पर मिला कि नहीं मिला हमारे पास? एक से ज्यादा क्या मिल रहा है हमारे पास? कटायन मिल रहे हैं। और एक से ज्यादा क्या मिल रहा है हमारे पास? अनायन मिल रहे हैं। बस इसी को हम क्या बोल देंगे यहाँ पर? मिक्स सॉल्ट बोल देंगे। बात समझ में यहाँ पर आ गई? अगर आपसे कोई पूछे क्लियर कि हमारे पास इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा आपका सिंपल सॉल्ट होगा और कौन सा आपका यहाँ पर मिक्स सॉल्ट होगा, तो सिंपल सा क्या करना है, कुछ नहीं, कि जहां पर एक टाइप का क्या मिले? अनायन, या फिर एक टाइप का क्या हमारे पास? कटायन हो। क्लियर? उसको क्या बोलेंगे यहाँ पर? सिंपल सॉल्ट बोलेंगे। एग्जांपल आपके NaCl है, और भी एग्जांपल है KCl हो गया, MgCl2 हो गया हमारे पास। दिख रहा है ये क्या आपका? MgCl2 है। बताओ यहाँ पर आपको K प्लस Cl माइनस मिलेगा, यहाँ पर आपको Mg+2 और Cl माइनस, मतलब यहाँ पर Cl के ऊपर एक माइनस होगा हमारे पास यहाँ पर। क्लियर? तो बताओ यहाँ पर एक ही कटायन मिल रहे हैं और एक ही क्या मिल रहा है हमारे पास? अनायन मिल रहे हैं। ऐसे को हम क्या बोल देंगे यहाँ पर? सिंपल सॉल्ट, या फिर हम क्या बोल देंगे यहाँ पर? मिक्स सॉल्ट बोल देंगे। समझ में बात यहाँ पर आ गई? इसमें कुछ डाउट है किसी को? क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ पर देखो और बात करें यहाँ पर, तो इसमें और है हमारे पास है और सॉल्ट है। एक को बोलते हैं यहाँ पर डबल सॉल्ट बोलते हैं। क्लियर? और एक को बोलते हैं यहाँ पर कोऑर्डिनेशन सॉल्ट। कोऑर्डिनेशन सॉल्ट। क्लियर? अब देखो डबल सॉल्ट का मतलब वही सिंपल सा है। क्लियर? द कंपाउंड which dissociate completely when dissolve in water। क्लियर? मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? ऐसा कंपाउंड जिनको आप क्या करो? पानी में डिसॉल्व करो, तो वो क्या हो जाएंगे हमारे पास? कंप्लीटली टूट जाएंगे। ऐसे सॉल्ट को क्या बोलेंगे यहाँ पर? हम डबल सॉल्ट बोलते हैं हमारे पास। डेफिनेशन पूछता, ध्यान रखना हमारे पास क्या बोला मैंने, कि ऐसे कंपाउंड जिनको आप क्या कर रहे हो, जैसे ही पानी में डाला वो क्या हो जाएगा आपका? पानी में जाते ही तुरंत क्या हो जाएगा हमारे पास? टूट जाएगा। इसको हम क्या बोल देंगे यहाँ पर? डबल सॉल्ट बोल देंगे यहाँ पर। बात समझ में यहाँ पर आ गई? क्लियर? अगर हम बात करें यहाँ पर किसके ऊपर? कोऑर्डिनेशन सॉल्ट के ऊपर। अगर इसकी बात करें यहाँ पर देखो, द कंपाउंड which does not completely dissociate when dissolve in water। क्लियर? मतलब ऐसा कंपाउंड जिनको आप क्या करो? पानी में डालोगे तो ये कंप्लीटली आपके क्या नहीं होंगे? डिसोशिएट का मतलब क्या होता है? टूटना हमारे पास। तो ऐसे कंपाउंड जिनको आप पानी में डाल रहे हो तो ये कंप्लीटली आपके ब्रेक डाउन नहीं होंगे। बट इनको अगर हम डालेंगे पानी में तो ये क्या हो जाएंगे? आपके कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएंगे आयंस के फॉर्म में हमारे पास। जैसे एग्जाम्पल वही ले सकते हैं यहाँ पर। अगर और बात करें यहाँ पर देखो, FeSO4 डॉट NH4 डॉट SO4। क्लियर? अब यहाँ पर देखो इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी कितनी? 2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा देंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास? NH4 का ट्वाइस बन जाएगा। अरे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाए ना, इसकी वैलेंसी कितनी है? 2 है। इसकी वैलेंसी कितनी है? 1 है। इसका यहाँ पर दिख रहा है, ये कितना जाएगा हमारे पास? ये 2 हो जाएगा, और ये कितना जाएगा? 1 हो जाएगा हमारे पास। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर देखो ये क्या बना आपका? FeSO4 डॉट अमोनियम। क्लियर? कितनी बार? 2 बार, और SO4 ये हो जाएगा हमारे।
बात समझ में यहाँ पर आई, क्लियर। इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर बता, इसको हम मोहर सॉल्ट बोलते हैं यहाँ पर, मोहर सॉल्ट, क्लियर। इसको क्या बोलते हैं यहाँ पर हम मोहर सॉल्ट बोलते हैं। इसे और इसमें एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर देखो, K4FeCN6 ये कंपाउंड लिया, इसको कहाँ पर डिसॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर, पानी में डिसॉल्व कर रहे हैं हमारे पास। जैसे ही पानी में डिसॉल्व करेंगे यहाँ पर देखो ये K प्लस मिल जाएगा और फिर क्या यहाँ से बाहर हो जाएगा हमारे पास, ये आपका FeCN6 आपका आ जाएगा माइनस के फॉर्म में। दिख रहा है यहाँ पर, क्या समझ में आ रहा है, देखो इसको जब आपने पानी में डाला तो दिख रहा है यहाँ पर जाते ही पानी में क्या हो जाएगा आपका, ये देखो दो एग्जाम्पल लिया हमने यहाँ पर, इसमें साथ में वाटर भी होगा हमारे पास, क्लियर। देखो Fe+2 के फॉर्म में टूट जाएगा, SO4 आपका -2 के फॉर्म में टूट जाएगा और NH4 आपका प्लस के फॉर्म में टूट जाएगा। बाकी वही सेम हमारे पास क्या है, SO4 है। दिख रहा है यहाँ पर जैसे ही पानी में गया Fe+2 दे दिया, NH4+ दे दिया और SO4 माइनस में दे दिया हमारे पास, -2 में दे दिया हमारे पास। दिख रहा है कंप्लीटली क्या हो गया, ये आपका आयंस में टूट गया हमारे पास। इन्हीं को हम क्या बोल देंगे, डबल सॉल्ट बोल देंगे। अब अगर मैं इसको पानी में डाल रहा हूं, बताओ ये तो बाहर हो रहा है, K+ आपको मिल रहा है यहाँ पर, बट ये जो इसके ब्रैकेट के अंदर है वो एज इट इज रहा कि नहीं रहा हमारे पास। तो अगर ये Fe और Cn टूट जाता तो ये किस में आया था हमारे पास, डबल सॉल्ट में। अगर ये नहीं टूट रहा है तो किस में आएगा हमारे पास, तो कोऑर्डिनेशन सॉल्ट में हमारे पास। क्लियर है बात यहाँ पर, व्हाट डू मीन बाय डबल सॉल्ट या फिर व्हाट डू मीन बाय कोऑर्डिनेशन सॉल्ट। क्लियर, सिंपल सा मतलब है, क्लियर, जो कंप्लीटली क्या हो जाए, पानी में डिसोसिएट हो जाए, उनको हम क्या बोल देंगे यहाँ पर, डबल सॉल्ट बोल देंगे। और जिनका आपका कंप्लीट डिसोसिएट पानी में ना हो उनको हम क्या बोल देंगे यहाँ पर, कोऑर्डिनेशन सॉल्ट। इसमें रटने की जरूरत है क्या हमारे पास, नहीं, खाली खाली इतना रखो यहाँ पर, जो टूट रहा है पूरा डबल होगा, जो नहीं टूट रहा है पूरा, बात समझ यहाँ पर आ गई, क्लियर। तो आप इसको, तो हमने बात कर ली यहाँ पर हमारे पास ये सॉल्ट कैसे होते हैं, क्लियर। सिंपल सॉल्ट बात की, डबल सॉल्ट बात की, मिक्स सॉल्ट बात की और कोऑर्डिनेशन सॉल्ट बात की यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब देखो यहाँ पर ये कितने टाइप्स के होते हैं हमारे पास, यहाँ टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड on the basis of चार्ज। चार्ज के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, इनको यहाँ पर हम क्लासीफाई कर रहे हैं। देखो सबसे पहला हमारे पास यहाँ पर है, फर्स्ट है सिंपल कटायन कॉम्प्लेक्स अनायन, सिंपल कटायन और कॉम्प्लेक्स अनायन। सेकेंड है हमारे पास यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कटायन और सिंपल अनायन। और तीसरा हमारे पास यहाँ पर है कॉम्प्लेक्स कटायन और कॉम्प्लेक्स अनायन। और फोर्थ वाला आपका है यहाँ पर न्यूट्रल। तो ये चार टाइप के होते हैं हमारे पास क्या, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। पहला हमने क्या लिखा है, सिंपल कटायन हो और क्या हो, कॉम्प्लेक्स अनायन हो। इसी सेकेंड हमारे पास क्या हो, कॉम्प्लेक्स कटायन हो जाए और सिंपल अनायन हो जाए, या फिर हमारे पास दोनों ही किसमें आ जाए आपका, कॉम्प्लेक्स कटायन और कॉम्प्लेक्स अनायन में। और फोर्थ वाला क्या है आपका, न्यूट्रल होगा हमारे पास। देखो अब बात करते हैं यहाँ पर एक एक करके। यहाँ पर सबसे पहला हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट सिंपल कटायन की बात की और कॉम्प्लेक्स अनायन की बात करें। देखो जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने यहाँ पर लिया था K4FeCN6। अब अगर इसको मैं ब्रेक करूं फॉर एग्जांपल तो यहाँ पर क्या होगा, 4K प्लस टूट जाएगा, 4K हमारे पास ये बात करें यहाँ पर, और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, FeCN6 टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पर दिख रहा है, बताओ ये सिंपल है कि नहीं है, एक ही तो है ना हमारे पास, एक होगा तो कैसा होगा हमारे पास, सिंपल है। और ये पूरा का पूरा क्या हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है, क्लियर। तो सिंपल कटायन मिल गया और क्या मिल गया हमारे पास, कॉम्प्लेक्स अनायन मिल गया हमारे पास। अब अगर मैं यहाँ पर सेकंड टाइप की बात करूँ तो सेकंड वाला क्या हमारे पास, कॉम्प्लेक्स क्या हो जाए आपका, कटायन हो जाए और सिंपल क्या हो जाए आपका
अनायन हो जाए। देखो यहाँ पर इसमें कौन सा एग्जांपल आएगा, यहाँ पर सिंपल अनायन की बात करें यहाँ पर। तो अब यहाँ पर जैसे एग्जांपल ले लें, यहाँ पर हम हमारे पास यहाँ पर है कोबाल्ट NH3 6 टाइम डॉट Cl3। फिर ये कोई एग्जांपल हमने लिया। अब इसको अगर मैं पानी में डिसोसिएट करूँ, दिख रहा है यहाँ पर ये कोबाल्ट CO का मतलब क्या है, कोबाल्ट है यहाँ पर NH3 कितनी बार है 6 टाइम है, इसके ऊपर क्या आएगा प्लस आएगा, और फिर क्या आएगा हमारे पास यहाँ पर 3 Cl किस में आ जाएंगे आपके माइनस में। ध्यान रखना कि जो पहला वाला पार्ट होता है हमेशा वो किस में टूटेगा, प्लस में टूटेगा, और सेकंड वाला पार्ट किस में टूटेगा आपका माइनस में। तो सेम यहाँ पर दिख रहा है, पहले ये लगा है तो ये प्लस में आया और ये वाला किस में आएगा माइनस में आएगा। दिख रहा है यहाँ पर ये आपका ये कटायन कैसा है आपका कॉम्प्लेक्स है, अनायन कैसा आपका यहाँ पर सिंपल है हमारे पास। क्लियर, तो ये आपका सेकंड टाइप का है। अगर थर्ड की बात करें, थर्ड वाला कौन सा है हमारे पास, जो आपका कॉम्प्लेक्स क्या हो जाए कटायन हो जाए और कॉम्प्लेक्स क्या हो जाए अनायन हो जाए। कॉम्प्लेक्स कटायन और कॉम्प्लेक्स अनायन की बात कर रहे हैं। अब बताओ, जैसे अगर हम बात करें हमारे पास फॉर एग्जांपल PtNH3 4 टाइम ले लिया और डॉट PtCl 4 टाइम ले लिया। अब इसको अगर मैं ब्रेक करूं तो बताओ, ये प्लेटिनम Pt का मतलब क्या है, प्लेटिनम है PtNH3 4 टाइम। बताओ इसके ऊपर चार्ज कैसा होगा, पहले ये लगा हुआ है तो प्लस लगेगा इसके ऊपर +2 आ जाएगा, और यहाँ पर प्लेटिनम Cl 4 है हमारे पास, ये आ जाएगा आपका 4 और ये आपका -2 हो जाएगा। बात समझ में यहाँ पर है, दिख रहा है दोनों कैसे आ गए हमारे पास, ये भी कॉम्प्लेक्स कटायन है और ये कैसा हमारे पास कॉम्प्लेक्स अनायन है। बात समझ में यहाँ पर आई, तो ये आपका थर्ड टाइप है। यहाँ पर दिख रहा है दोनों ही किसमें आ गए आपके कॉम्प्लेक्स कटायन आ गया और कॉम्प्लेक्स क्या आ गया हमारे पास अनायन हो गया। और फोर्थ वाला कैसा है हमारे पास न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल मतलब क्या होगा, जिसके ऊपर न्यूट्रल कंपाउंड की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो मतलब जिसके ऊपर कोई चार्ज ही ना हो हमारे पास। जैसे अगर एग्जांपल है यहाँ पर देखो, एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर, ये देखो हमारे पास है NiCO 4 टाइम, दिख रहा है ब्रैकेट में बंद हो गया। बताओ ब्रैकेट के ऊपर कोई चार्ज लगा है क्या, नहीं लगा है, तो कंपाउंड कैसा होगा हमारे पास न्यूट्रल होगा हमारे पास। ये बात समझ में यहाँ पर आ गई, फिर से समझो। यहाँ पर पहला जो है हमारे पास सिंपल कटायन और कॉम्प्लेक्स अनायन है। दिख रहा है हमारे पास एक कोई कंपाउंड है, इसको अगर पानी में डिसोसिएट करें तो हमारे पास 4K+ टूट रहा है, मतलब K+ टूट रहा है, और यहाँ पर इसके ऊपर कैसा आ रहा है माइनस का चार्ज आ रहा है। सेकंड क्या हमारे पास कॉम्प्लेक्स कटायन हो गया है, और क्या हो गया हमारे पास सिंपल अनायन हो गया। अगर मैंने इसको डाला पानी में तो दिख रहा है यहाँ पर ये पूरा ब्रैकेट के ऊपर चार्ज कैसा प्लस, यहाँ पर Cl आपका इसमें बाहर हो गया, तो इसके ऊपर चार्ज कैसा आ चुका हमारे पास माइनस आ चुका है हमारे पास। क्लियर, अब यहाँ पर क्या हो जाए कॉम्प्लेक्स कटायन हो जाए, क्या हो जाए हमारे पास कॉम्प्लेक्स अनायन हो जाए। दिख रहा है हमारे पास कोई एग्जांपल लिया हमने यहाँ पर, दिख रहा है इसके ऊपर ही प्लस है, इसके ऊपर भी क्या हमारे पास माइनस है, मतलब दोनों ब्रैकेट के ऊपर चार्ज कैसा आया है, एक के ऊपर प्लस आया है, दूसरे के ऊपर क्या है हमारे पास माइनस आया है। तो यहाँ पर दोनों लोग कैसे हमारे पास कॉम्प्लेक्स कटायन है और कॉम्प्लेक्स क्या हमारे पास अनायन है। और तीसरा वाला फोर्थ वाला क्या हमारे पास न्यूट्रल कंपाउंड, मतलब दिख रहा है इस ब्रैकेट के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर न्यूट्रल कंपाउंड बोलेंगे यहाँ पर। बात समझ में यहाँ पर है क्लियर। अब यहाँ पर और समझते हैं। अब इसमें सबसे जो आपका इंपॉर्टेंट टर्म की बात करें, यहाँ पर इंपॉर्टेंट टर्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इंपॉर्टेंट टर्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब यहाँ पर देखें इसको, फॉर एग्जांपल देखो फर्स्ट यहाँ पर हमने अभी एक एग्जांपल लिया था, K4 लिया था, FeCN6 ये लिया था हमारे पास। क्लियर, अब यहाँ पर देखो इस वाले पार्ट को, क्लियर, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन। क्या बोलेंगे इसको, आयोनाइजेशन। क्लियर, आयोनाइजेशन स्पेयर भी बोल सकते हैं हमारे पास, या फिर यहाँ पर स्पेयर आयोनाइजेशन। मतलब क्या है इसका, अगर मैंने इसको पानी में डाला इस कंपाउंड को, तो पानी में जाते टूट कौन रहा है आपका, ये वाला पार्ट बाहर हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर आयोनाइजेशन, या फिर इसको यहाँ पर हम काउंटर एटम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, काउंटर एटम। क्लियर, अब यहाँ पर दिख रहा है ये ब्रैकेट लगा हुआ है बड़ा सा हमारे पास। क्लियर, यहाँ पर भी ब्रैकेट लगा हुआ है, इस ब्रैकेट का नाम होगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलेंगे। क्या बोलते हैं यहाँ पर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलेंगे। इस ब्रैकेट का नाम है कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा हमारे पास। क्लियर, अब यहाँ पर देखो
यहाँ पर एक Fe लगा हुआ है, क्लियर। इस Fe को यहाँ पर बोलेंगे सेंट्रल मेटल एटम बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको यहाँ पर? सेंट्रल मेटल एटम बोल देंगे हमारे पास यहाँ पर। और यहाँ पर दिख रहा है हमने कुछ एक नंबर लिया, हर जगह एक नंबर यूज कर रहे हैं। इस नंबर को यहाँ पर हम नाम दे रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर नाम दे रहे हैं, क्लियर। जो भी नंबर यहाँ पर होगा उसको क्या बोल देंगे हमारे पास? कोऑर्डिनेशन नंबर बोल देंगे हमारे पास। इतनी बात समझ में यहाँ पर है। और दिख रहा है यहाँ पर हम कुछ भी ले रहे हैं, कहीं पर Cn ले रहे हैं, कहीं पर NH3 ले रहे हैं। यहाँ पर जो भी इस ब्रैकेट के अंदर होगा, जो क्या होगा, इस सेंट्रल मेटल एटम से ये अटैच होगा, इसको बोलते हैं लीगेंड बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको यहाँ पर? लीगेंड हमारे पास। बात समझ में यहाँ पर आ गई। तो ये आपका पूरा का पूरा एक टर्म किसका है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, क्लियर। अब इसमें हमने बात कर ली हर एक चीज की। इस वाले पार्ट को आयोनाइजेशन बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे हमारे पास यहाँ पर? काउंटर एटम बोलेंगे यहाँ पर। इस जो ब्रैकेट के अंदर जो एक अकेला होगा उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल मेटल एटम बोलेंगे, क्लियर। और यहाँ पर जो आपके पास एक कुछ भी लगा हो हमारे पास इससे, वहां पर उसको क्या बोल देंगे? यहाँ पर लीगेंड बोल देंगे हमारे पास। और यहाँ पर जितना भी कोई भी नंबर हो, 2 3 4 5 कुछ भी हो हमारे पास, उसको क्या बोलेंगे यहाँ पर? कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे। और ये जो ब्रैकेट बड़ा सा लगाया है हमने, इसको क्या लगाएंगे यहाँ पर? कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलेंगे। बात समझ में यहाँ पर आई। तो ये आपके कुछ क्या है हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म्स है किसमें? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। इसमें कुछ डाउट है किसी के हमारे पास यहाँ पर? क्लियर। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट समझते हैं। इससे अगर हमने बात की अभी यहाँ पर किसके ऊपर? सेंट्रल मेटल एटम की बात की। तो देखो सेंट्रल मेटल एटम को यहाँ पर हम क्या करेंगे, किससे डिफाइन करेंगे यहाँ पर? देखो अगर हम बात करें सेंट्रल मेटल एटम की बात की यहाँ पर, क्लियर। सेंट्रल metal atom which accept lone pair from ligand। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पर? सेंट्रल मेटल एटम काम क्या करता है? जो लोन पेयर को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। किससे एक्सेप्ट करेगा? लीगेंड से। बात समझा यहाँ पर? तो जो लोन पेयर क्या करेगा हमारे पास? एक्सेप्ट करेगा कहां से? लीगेंड से एक्सेप्ट करेगा। और टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। अभी मैंने बात की थी यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, क्लियर। बात समझ में यहाँ पर आई। मैंने क्या बोला? सेंट्रल मेटल एटम मतलब सिंपल सा है कि जो क्या करेगा? लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा। किससे एक्सेप्ट करेगा? लीगेंड से एक्सेप्ट करेगा। और उसके साथ में क्या बनाएगा? एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा हमारे पास। बात समझ में यहाँ पर आई, क्लियर। और ये जनरली आपका जो आपका सेंट्रल मेटल एटम होगा, यूजली अगर हम बात करें यहाँ पर, सेंट्रल मेटल एटम इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट होगा। हमेशा कौन सा होगा? जनरली किसकी बात करेंगे यहाँ पर हम? डी ब्लॉक एलिमेंट की, क्लियर। ऐसा क्यों यहाँ पर? जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि इसके पास ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। अब बताओ, कोई लोन पेयर दे रहा है, तो जब लोन पेयर कोई दे रहा है तो कोई ले रहा है हमारे पास। अब जब कोई लोन पेयर दे रहा है और कोई ऐड या कोई हमारे पास ले रहा होगा, अब जो ले रहा होगा उसके पास खाली जगह तो होनी चाहिए। अब आपको मैंने पढ़ाया था कि डी ब्लॉक के पास क्या होता है? काफी सारा वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल होता है। अब बताओ यहाँ पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर दे दे, अगर उसके पास खाली जगह है तो वो क्या कर लेगा? एक्सेप्ट कर लेगा। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर ना, आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करें, मतलब सेंट्रल मेटल एटम क्या कर रहा है हमारे पास? वो जो लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, किससे कर रहा है? लीगेंड से एक्सेप्ट कर रहा है। उससे क्या बनाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। और वो जो सेंट्रल एटम होगा वो यूजली आपका कौन सा होगा? डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि उन डी ब्लॉक एलिमेंट के पास क्या होता है आपके पास? उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल होता है हमारे पास। बात समझ में यहाँ पर आई। इसमें किसी को कुछ डाउट है हमारे पास? क्लियर। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक टर्म और हमने बात की किसके ऊपर? यहाँ पर लीगेंड के ऊपर बात की। किसके ऊपर? यहाँ पर लीगेंड। तो अब लीगेंड का मतलब सिंपल सा है, क्लियर। देखो यहाँ पर द एटम और ग्रुप ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम which donate lone pair to central metal atom।
विच डोनेट सेंट्रल मेटल एटम। क्लियर? मतलब यहाँ पर क्या कर रहा है, लिगेंड सिंपल सा है। अरे वहां पर सेंट्रल मेटल एटम क्या कर रहा है, आपका लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है। किससे एक्सेप्ट कर रहा है? लिगेंड से। तो लिगेंड क्या कर रहा है, लोन पेयर डोनेट कर रहा है। किसको डोनेट कर रहा है? सेंट्रल मेटल एटम को। और ये भी क्या बनाएगा आपका, टू फॉर्म, क्या बना लेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा हमारे पास। अरे समझ में आया कि नहीं हमारे पास? क्लियर? तो इसी को हम क्या बोल देंगे यहाँ पर, लिगेंड बोल देंगे हमारे। आई थिंक आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई हमारे पास यहाँ पर। क्लियर? तो सेंट्रल मेटल एटम का मतलब सिंपल है, जो क्या कर रहा है, लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है। किससे एक्सेप्ट करेगा? लिगेंड से एक्सेप्ट करेगा। क्लियर? और लिगेंड क्या कर रहा है हमारे पास, वो लोन पेयर दे रहा है। किसको देगा? हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम को। और उनके साथ में क्या कर लेगा, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा हमारे पास। समझ में बात यहाँ पर आ गई? क्लियर? अब यहाँ पर देखो, क्लियर इतना यहाँ पर, इसमें कुछ डाउट है हमारे पास? इसमें कुछ डाउट नहीं हमारे पास यहाँ पर? क्लियर? ठीक है, इसको फिर आप नोट कर सकते हैं यहाँ पर। तो हमने बात कर ली यहाँ पर, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म की बात कर ली। किसमें? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या क्या होता है हमारे पास, सेंट्रल मेटल एटम क्या है, लिगेंड क्या है, और क्या होता है हमारे पास वहां पर कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्या है। क्लियर? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, और हमारे पास वहां पर वो काउंटर एटम क्या होता है। क्लियर? अब यहाँ पर देखो, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ लिगेंड। टाइप्स ऑफ लिगेंड के ऊपर बात कर रहे हैं। तो क्लियर? अब किसके ऊपर बात करें यहाँ पर, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। क्लियर? ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज के ऊपर यहाँ पर। तो पहला देखो यहाँ पर, सबसे पहले बात करें यहाँ पर अनायनिक लिगेंड के ऊपर बात करें यहाँ पर, अनायनिक लिगेंड। अब अनायनिक लिगेंड का मतलब क्या होगा हमारे पास, विच कैरी नेगेटिव चार्ज, विच कैरी नेगेटिव चार्ज। अब यहां पर देखो, सेकेंड हमारे पास होगा, एक अनायनिक होगा, दूसरा क्या होगा हमारे पास, कटायनिक लिगेंड होगा। कटायनिक लिगेंड। क्लियर? तो कटायनिक का मतलब विच कैरी पॉजिटिव चार्ज, विच कैरी पॉजिटिव चार्ज। और तीसरा जो है हमारे पास, वो है आपका न्यूट्रल लिगेंड होगा, मतलब जिनके ऊपर न्यूट्रल लिगेंड, which carry no charge। क्लियर बात है यहाँ पर? तो ये बात समझ में यहाँ पर आ गई। हमने यहाँ पर बात कर ली लिगेंड के ऊपर। तो लिगेंड हमारे पास कितने टाइप के हमारे पास, मतलब उनको हम क्लासीफाई करके इसके यहाँ पर चार्ज के ऊपर यहाँ पर। तो पहला क्या हमारे पास, अनायनिक लिगेंड है, दूसरा क्या हमारे पास, कटायनिक है, और तीसरा क्या होगा हमारे पास, न्यूट्रल लिगेंड होगा। अब यहाँ पर ये अनायनिक कटायनिक क्या होते हैं यहाँ पर, हम इनको समझते हैं यहाँ पर। देखो, सबसे पहले बात करें यहाँ पर किसके ऊपर, अनायनिक के ऊपर बात करें, अनायनिक लिगेंड के ऊपर बात करें। देखो यहाँ पर अनायनिक लिगेंड के ऊपर बात करें तो देखो, सिंपल से हमारे पास अनायनिक लिगेंड, अनायनिक लिगेंड whose name ends with आइड। मतलब ऐसे लिगेंड जिनके लास्ट में क्या हो हमारे पास, आइड आता हो। क्लियर? देन आर नेम्ड एज by replacing by replacing e by e by o। मतलब जिसका नाम लास्ट में क्या आ रहा है, आइड आ रहा है। क्लियर? या फिर और भी होता है हमारे पास यहाँ पर, और ले यहाँ पर लिख देते हैं, आइट भी होता है। क्या? आइट। जिनका आइट या फिर आइट आ रहा है, तो उनका जो लास्ट का अल्फाबेट कौन सा है, ई है, उसको आपको रिप्लेस कर देना है क्या, किससे, बाय ओ से। जैसे एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, देखो अगर हम बात करें यहाँ पर, हमारे पास है क्लोराइड है, दिख रहा है यहाँ पर क्लोराइड, दिख रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है, आइड आ रहा है। तो आपको क्या करना है यहाँ पर, इनका रिप्लेस करके क्या लगाओगे यहाँ पर, क्लोराइडो बोलोगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आप इनका ये नाम नहीं पढ़ेंगे यहाँ पर,
बट यहाँ पर ध्यान रखना ये किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर लिगेंड में आएंगे तो तब इनका नाम क्या बोलोगे, यहाँ पर आप क्लोराइडो बोलोगे, या फिर आप इनको साइनो भी हमारे पास सॉरी क्लोरो भी बोल सकते हैं। ये दो नाम होंगे हमारे पास, चाहे तो आप क्या यूज करो, क्लोराइडो यूज करो, और चाहे तो आप यहाँ पर आप क्लोरो यूज करो हमारे पास। जैसे अगर बात करें साइनाइड हमारे पास होता है, दिख रहा है साइनाइड, दिख रहा है क्या आ रहा है हमारे पास, आइड आ रहा है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर साइनाइडो लिखोगे, क्लियर, या फिर इनका यहाँ पर साइनो भी चल जाएगा हमारे, दोनों में से कोई भी यूज करना है यहाँ पर। अगर फ्लोरो है या फिर फ्लोराइड है फिर दिख रहा है यहाँ पर इनका नाम फ्लोराइडो लिख सकते हो, क्लियर, फ्लोराइडो, या फिर आप फ्लोरो लिख सकते हो। बात समझ यहाँ पर है। जैसे अगर हम बात करें हाइड्रोक्साइड, क्या हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड का दिख रहा है लास्ट में आ रहा है हमारे पास, तो इनका नेम लोगे यहाँ पर हाइड्रोक्साइडो, बस क्लियर, इनका ये नाम होगा हाइड्रोक्साइडो, क्लियर। और अगर हम बात करें देखो यहाँ पर जैसे एसीटेट हो, क्या हो एसीटेट, तो एड भी आ सकता है हमारे पास और आइड भी आ सकता है, तो यहाँ पर और एक लिख दे रहे हैं यहाँ पर क्या, एड भी लिख दे रहे हैं, एट, तो एट आ गया तो उसका भी क्या कर दो, रिप्लेस कर दो बाय एसीटेटो से कर दो इसको, क्लियर, एसीटेटो हो जाएगा हमारे पास, है ना। और अगर हम बात करें यहाँ पर देखो आपके क्लोराइड हो गए, साइनाइडो हो गए, फ्लोराइड हो गया हमारे पास, एसीटेट हो गया हमारे पास, क्लियर। और यहाँ पर आप आइडो ले सकते हो हमारे पास, क्लियर, आयोडाइड ना, तो उसका भी क्या कर दो आप, रिप्लेस कर दो। ध्यान रखें यहाँ पर आप यहाँ पर जो लीगेंड है, क्लियर, क्योंकि देखो यहाँ पर Cl है तो इनके ऊपर चार्ज कैसा होगा, माइनस, इनके ऊपर कैसा होगा Cn माइनस होगा, इनके ऊपर चार्ज कैसा होगा हमारे पास F माइनस होगा, इनके ऊपर चार्ज कैसा होगा OH माइनस होगा, इनके ऊपर कैसा चार्ज होगा CH3COO माइनस होगा। बात को समझ में आ पा रहा है। जैसे और बात करें हमारे पास और है नाइट्रेट है, क्लियर, यहाँ पर नाइट्रेट दिख रहा है, क्लियर, तो इनका हो जाएगा हमारे पास नाइट्राइटो, क्लियर। तो ये जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा उनकी हम बात कर रहे हैं, बेंजीन के ऊपर आपके पास नेगेटिव चार्ज नहीं लेके कैरी कर रहे हैं हमारे पास, बात समझा यहाँ पर। तो जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा या जिनके पास क्या हो, लिगेंड का मतलब मैंने क्या समझाया, जो क्या करते हैं सामने वाले को लोन पेयर डोनेट करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे, तो इन सब के ऊपर दिख रहा है माइनस चार्ज भी है, साथ में लोन पेयर भी कैरी कर रहे हैं, तो ही या क्या करेंगे आपके ये सेंट्रल मेटल एटम को लोन पेयर या फिर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे हमारे पास। बात समझ में यहाँ पर आई, मैंने क्या बोला, इन सब के ऊपर दिख रहा है माइनस चार्ज, सबको आंख से यहाँ पर देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। साथ में क्लोरीन के आउटर मोस्ट में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन डालता है बॉन्डिंग में, 6 इलेक्ट्रॉन उसके बच जाते हैं, तो 3 लोन पेयर भी बचता है, क्लियर। तो इसके पास लोन पेयर भी है और साथ में इलेक्ट्रॉन भी दिख रहा है हमारे पास, तो मतलब सिंपल सा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, जब किसी के पास इलेक्ट्रॉन है तो ये सामने वाले को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। बात समझ में यहाँ पर आई, क्लियर। तो जिनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर या फिर लोन पेयर होगा वही आपके कैसे काम करेंगे, लिगेंड कैसा काम करेंगे। और यहाँ पर ध्यान रहे कि हमें ये वाला नाम नहीं लिखना है, हमें कौन सा नाम लिखना है, ये लिखना है, बट ये कब लिखना है, जब ये लिगेंड बनेंगे तब, अगर ब्रैकेट के अंदर होंगे तभी कैसा काम करेंगे, लिगेंड जैसा काम करेंगे, ब्रैकेट के बाहर होगा तो वो लिगेंड नहीं होगा हमारे पास, तब वहां पर आप इनका ये वाला नाम यूज करोगे। बट अगर ये ब्रैकेट के अंदर है, बताया ना कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिखा था, तब इनका नाम ये यूज करना है, अगर ये वाला नाम यूज करेगा तो रॉन्ग होगा हमारे पास। बात समझ में यहाँ पर क्लियर, तो ये आपका यहाँ पर हो गया। अब ये तो हमने बात कर ली किसके ऊपर, अनायनिक के ऊपर बात कर ली। अब कटायनिक तो हमारे पास बहुत सिंपल है, यहाँ पर देखो कटायनिक लिगेंड के ऊपर बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्लियर। अगर कटायनिक की बात करें यहाँ पर, क्लियर, नेम, इनका जो नेम होगा एंड्स विथ, नेम एंड्स विथ IUM, इनके लास्ट में क्या लगा देना आपको यहाँ पर IUM लगा देना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है NO+, इनका नाम होता है नाइट्रोसिलियम बोलते हैं, हम नाइट्रोसिलियम बोलेंगे हम, इसमें ज़्यादा एग्जांपल नहीं है, ये एक लिख रहे हैं यहाँ पर। और एक हमारे पास है, आपने यहाँ पर सुना होगा NH2 और ये NH3, इनको बोलते हैं यहाँ पर प्लस चार्ज लग गया, क्लियर, यहाँ पर एक वैलेंसी इसकी कम कर देना यहाँ पर, तो इसको बोलते हैं हाइड्राजीनियम, हाइड्राजीनियम बोलेंगे हमारे, पहले अगर प्लस नहीं तो लगा ले, क्या लगा था इनका, अगर इसके ऊपर प्लस नहीं होता ना हमारे पास तो क्या बोलते हैं इसको, नाइट्रोसिल बोलते, प्लस लग गया क्या लगा दिया यहाँ पर, नाइट्रोसिलियम।
इनके ऊपर पहला नाम प्लस अगर नहीं लगा था तो क्या बोल रहे हैं, इनको यहाँ पर हाइड्राजीन बोल रहे थे। जैसे ही प्लस लगा क्या नाम लग गया इनके यहाँ पर, हाइड्राजीनियम हो गया हमारे पास। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा कि पोटेशियम, सोडियम है ना, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब के ऊपर चार्ज कैसा हमेशा आता है, प्लस आता है। तो लास्ट में दिख रहा है हमारे पास क्या आ रहा है, IUM आ रहा है। तो ऐसे लिगेंड जिनके ऊपर चार्ज कैसा हो, प्लस होगा, तो आपको उसमें क्या लगा देना है, लास्ट में IUM लगा देना है। बात समझा यहाँ पर। अब इसी में बात कर ले यहाँ पर किसके ऊपर, न्यूट्रल लिगेंड के ऊपर, जिनके ऊपर कोई भी चार्ज ना हो। क्लियर। तो कोई चार्ज ना होने वाले कौन से होंगे, सबसे पहला तो आपका पानी H2O, इसको बोलते हैं एक्वा, बोलते हैं यहाँ पर क्या बोलते हैं, एक्वा। क्लियर। और यहाँ पर दिख रहा है इसके पास लोन पेयर होता है हमारे पास। बात समझ यहाँ पर आई। NH3 इसके पास भी लोन पेयर है, इसको अमाइन बोलेंगे यहाँ पर। क्लियर। अमाइन AMM होगा, ध्यान रखना यहाँ पर स्पेलिंग में। क्लियर। या फिर इसको अमोनिया ही बोल सकते हैं हमारे पास, आपने सुना होगा हमारे पास, यहाँ पर आप अमाइन बोल रहे हैं हमारे पास। क्लियर। और अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल, क्लियर, और जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर NO, इसके ऊपर प्लस चार्ज था तो नाइट्रोसिलियम बोला। अब कोई चार्ज नहीं है तो क्या बोलेंगे इसको, यहाँ पर नाइट्रोसिल बोलेंगे हमारे। दिख रहा है यहाँ पर, ये भी आपका लिगेंड होगा, इसके पास भी लोन पेयर होगा, इसके पास भी लोन पेयर होता है हमारे पास। दिख रहा है इन सबके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है। और अगर हम बात करें यहाँ पर CO, क्लियर, CO यहाँ पर दिख रहा है, ये O और कार्बन दोनों का साइज बराबर है। तो इसको बोलते हैं कार्बोनिल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कार्बोनिल बोलते हैं। और बात करें यहाँ पर देखो, और भी हमारे पास है यहाँ पर ये NH2, क्लियर, या फिर यहाँ पर NH2C, CH2 और ये NH2। क्लियर। इसको बोलते हैं इथिलीन डायामाइन, क्लियर, इथिलीन डायामाइन हो जाएगा। फिर ये भी दिख रहा है, इसके पास लोन पेयर है और इसके पास लोन पेयर है। तो ये सब किस में आएंगे आपके यहाँ पर, हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड में आएंगे। सबके पास लोन पेयर है, दिख रहा है यहाँ पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। क्लियर। जिनके पास लोन पेयर होगा वो कैसे होंगे हमारे पास यहाँ पर, लिगेंड कैसा बिहेव करेंगे, मतलब वो सामने वाले को इलेक्ट्रॉन पेयर या फिर लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं। क्लियर। और अगर हम बात करें यहाँ पर देखो, नेक्स्ट बात करें यहाँ पर देखो, फिर से यहाँ पर टाइप्स ऑफ लिगेंड की बात करें यहाँ पर। क्लियर। टाइप्स ऑफ लिगेंड on the basis of डेंटिसिटी। क्या है हमारे पास, डेंटिसिटी है। क्लियर। डेंटिसिटी का मतलब सिंपल सा होता है, डेंटिसिटी का मतलब सिंपल है हमारे पास यहाँ पर, कि मतलब उसके पास कितनी साइट अवेलेबल है टू डोनेट लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन पेयर। मतलब एक लिगेंड के पास कितनी साइट अवेलेबल है टू डोनेट लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे पास। बात समझा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो, अब अगर बात करें यहाँ पर, तो जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहला तो हमारे पास यहाँ पर है मोनोडेंटेड है। क्या है, मोनोडेंटेड। ये भी क्वेश्चन आते हैं। क्लियर। व्हाट डू यू मीन बाय मोनोडेंटेड। तो मोनो का मतलब क्या है, सिंगल। क्लियर। मतलब द लिगेंड विच कैन donate only वन लोन पेयर। मतलब ऐसा लिगेंड जो क्या करे हमारे पास, डोनेट ओनली वन लोन पेयर। क्लियर। इज कॉल्ड एज क्या, मोनोडेंटेड लिगेंड। बात समझ में यहाँ पर है, सिंपल सा मतलब है। अब मैंने बताया ना, डेंटेड का वही हमारे पास डेंटिसिटी, मतलब जिसके पास कितनी साइट अवेलेबल है। तो मोनो का मतलब क्या हो गया, उसके पास सिर्फ एक ही साइट अवेलेबल है, तो उसको क्या बोलेंगे यहाँ पर, मोनोडेंटेड बोलेंगे यहाँ पर। मतलब द लिगेंड विच कैन डोनेट ओनली वन लोन पेयर इज कॉल्ड एज क्या हमारे पास, मोनोडेंटेड। एग्जांपल में देखो यहाँ पर फ्लोरीन माइनस हो जाएगा, Cl माइनस हो जाएगा, Br माइनस हो जाएगा, OH माइनस हो जाएगा, I माइनस हो जाएगा। क्लियर। और यहाँ पर Cn माइनस, यहाँ Cn नहीं लेंगे यहाँ पर। क्लियर। Cn आप यहाँ पर नहीं लो, तो ये आपके दीज आर द एग्जांपल ऑफ। और भी है हमारे पास अमोनिया या अमाइन, या फिर यहाँ पर आप ले सकते हो H2O। क्लियर। H2O भी आपका है यहाँ पर है हमारे पास। क्लियर। तो दीज आर द एग्जांपल, क्लियर, विच आर बिलोंग टू मोनोडेंटेड हमारे पास। दिख रहा है, ये सिर्फ एक ही देगा लोन पेयर, ये भी एक ही देगा, ये भी एक ही देगा, यहाँ पर भी। मतलब इनके पास सिर्फ एक ही साइट अवेलेबल है टू डोनेट लोन पेयर या फिर इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे पास। इनको हम क्या बोल देंगे यहाँ पर, मोनोडेंटेड बोल देंगे यहाँ पर। हमारे बात समझ यहाँ पर है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर
जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो है हमारे पास बाइडेंटेड, मतलब इसके कितने हमारे पास, पहला हमने कर लिया मोनोडेंटेड, सेकंड क्या है हमारे पास बाइडेंटेड है। तो बाइडेंटेड लिगेंड की बात करें यहाँ पर, तो देखो सिंपल सा है, बाय का मतलब क्या हो जाए, मतलब आप सिंपल सा डिफाइन कर सकते हो, नाम पे ही हमारे पास नाम मालूम हो गया, डिफाइन कर सकते हो यहाँ पर द लिगेंड which can donate to lone pair, donate to lone pair। क्लियर बात यहाँ पर समझ में आ गई होगी हमारे पास यहाँ पर, क्लियर। इसमें एग्जांपल ध्यान रखना है यहाँ पर, देखो एग्जांपल मैं बना दे रहा हूँ यहाँ पर, क्लियर एग्जांपल। सबसे पहला है हमारे पास, इसका नाम है NH2 CH2 CH2 और NH2। बताओ यहाँ पर दो कार्बन है, दो कार्बन को यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ इथिलीन, क्लियर। क्या बोल रहे हैं, इथिलीन बोल रहे हैं। कितने अमाइन ग्रुप लगे हैं, दो, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, इथिलीन डायामाइन बोलेंगे, क्लियर, इथिलीन डायामाइन बोलेंगे। बात समझ में यहाँ पर है, क्लियर। और दूसरा एग्जांपल है C2O4 -2, क्या बोलेंगे इसको, C2O4 -2। यहाँ पर मैं C2O4 -2, इसको बोलते हैं ऑक्जेलेटो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेटो। इसका शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे OX, क्या बोलेंगे इसको, OX बोलेंगे। अगर OX लिखा है तो समझ जाना वो क्या आपका ऑक्जेलेटो है, और अगर ये वाला है तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम यहाँ पर बोल देंगे EN बोल देंगे, क्या बोलेंगे इसको यहाँ पर, EN, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। अगर EN लगा है तो मतलब समझ जाना कि हमारे पास वो इथिलीन डायामाइन है। अगर ऑक्जेलेटो का अगर आपने यहाँ पर यूज करना तो आपके लिख सकते हैं यहाँ पर OX लिख दो हमारे पास, क्लियर। इसका अगर स्ट्रक्चर देखें ऑक्जेलेटो का, यहाँ पर देखो कितने कार्बन है, दो, ये आ गया। क्लियर, ठीक है यहाँ पर। अरे H लगा दो तो क्या बन जाता हमारे पास, ऑक्जेलिक एसिड बन जाता हमारे पास, H गायब हो गया, क्या बन गया आपका, ये ऑक्जेलेटो बन गया हमारे पास। बात समझ में यहाँ पर आई, क्लियर। तो सिंपल है हमारे पास यहाँ पर कि आप यहाँ पर बाय का मतलब सिंपल है, क्या है, द लिगेंड विच कैन डोनेट टू लोन पेयर इज कॉल्ड एज, क्या हमारे पास बायडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। एग्जांपल आपका है इथिलीन डायामाइन है, दिख रहा है यहाँ पर, देखो कैसे यहाँ पर मैंने बोला, एक लोन पेयर ये दिख रहा है, एक लोन पेयर ये है, क्लियर, मतलब एक लोन पेयर ये हो गया, एक लोन पेयर आपका यहाँ पर हो गया। बताओ इसके पास कितने, इस पूरे कंपाउंड के पास कितने लोन पेयर हैं, दो, तो मतलब एक बार यहाँ से देगा और एक बार यहाँ से देगा, तो ये आपका क्या करेगा, दो लोन पेयर देगा। यहाँ पर कितने नेगेटिव दिख रहे हैं आपको, दो दिख रहे हैं। अगर कोई मेटल यहाँ पर बैठा हुआ देखो, यहाँ से भी देगा और यहाँ से भी देगा, क्लियर, तो यहाँ पर ये बॉन्ड बना लेगा हमारे। बात तो कुछ समझ में यहाँ पर आई, क्लियर। तो ये हमारे पास कौन से हो गए, बायडेंटेड लिगेंड हो गए हमारे, क्लियर। अब नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर, उसका नाम है पॉलीडेंटेड है। पॉली का मतलब सिंपल सा है, द लिगेंड बोल सकते हैं यहाँ पर, द लिगेंड विच कैन डोनेट मोर देन, बोल सकते हैं यहाँ पर मोर देन टू लोन पे, टू लोन, मतलब ऐसे लिगेंड जो क्या करें, दो से ज्यादा देते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, पॉली बोल देंगे। इसमें एग्जांपल ध्यान रखना यहाँ पर है, इसका नाम है EDTA, क्या बोलते हैं इसको, EDTA। इसका फुल फॉर्म होता है, ई का मतलब हो गया इथिलीन, टी का मतलब वही डायामाइन, और टी का मतलब हो गया टेट्रा, फिर ए का मतलब हो गया एसीटेट। जैसे एग्जांपल देखें, इथिलीन डायमंड बना सकते हैं यहाँ पर, CH2 इससे क्या लगे हुए हैं, दो अमाइन लगे हुए हैं, एक N दिखा रहा हूँ, एक N दिखा रहा है यहाँ पर, क्लियर। अब इस अमाइन से चार कौन लगे हमारे पास, टेट्रा एसिडेट बोला गया है, तो एक यहाँ से इससे लगा दिया, ये लगा दिया कार्बन CH2, एक यहाँ से लगा दिया कार्बन CH2, यहाँ पर एक C डबल बॉन्ड O, यहाँ से भी क्या, एक C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O के ऊपर माइनस, यहाँ पर O के ऊपर माइनस। सेम यहाँ पर भी कर दो, CH2 C डबल बॉन्ड O और ये O माइनस, यहाँ पर भी वही कर दो, CH3 और CH2 और O माइनस। अरे सिंपल सी बात है ना, यहाँ पर देखो इसको आप क्या बोलते थे, एसिटिक एसिड बोलते थे, बस यहाँ से H रिलीज कर दिया।
अरे इस वाले पूरे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, एसीटेट बोलते हैं हमारे पास। बस एच लगा तो एसिटिक एसिड बना, हटा दे तो क्या बन गया, एसीटेट बन गया हमारे पास। बात समझा, पर दिख रहा क्या नाम है, देखो 2 कार्बन इथिलीन, कितने अमाइन है हमारे पास, 1 और ये 2, तो डायमाइन बोल दिया। कितने हमारे पास एसिडेट ग्रुप कितने लगे, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, कितने हो गए, 4 हमारे पास। क्लियर, तो इसका नाम क्या बढ़ गया हमारे पास, इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसिडेट, फुल फॉर्म याद रखना, साथ में स्ट्रक्चर भी। ये कितने लोन पेयर दे सकता है, 1 2 यहाँ से दिख रहा है, 4 यहाँ से दिख रहे हैं, 1 लोन पेयर इसके पास है, 1 लोन पेयर इसके पास है, कितना दे सकता है, 6 दे सकता है हमारे पास। बात समझ में आ पा रहा है, इट कैन डोनेट 6 लोन पेयर हमारे पास, कौन सा, इथिलीन डायमाइन। क्लियर, बात समझ में आ पा रहा है, क्लियर। इसमें कुछ डाउट है, कुछ क्लियर। अब यहाँ पर देखो, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर एम्बीडेंटेड लीगेंड, एम्बीडेंटेड लीगेंड। अब एम्बीडेंटेड लीगेंड का मतलब सिंपल सा है, द लीगेंड which can donate two lone pair but, या फिर 2 लोन पेयर बोल सकते हैं, या फिर 2 डोनर साइड बोल सकते हैं, 2 लोन पेयर या फिर 2 डोनर साइड, 2 डोनर साइड, but at a time it can donate only one lone pair, called as एम्बीडेंटेड। मतलब समझाओ यहाँ पर, देखो सिंपल सा है, क्या लिखा हमने, ऐसा लीगेंड जिसके पास 2 डोनर साइट हो या फिर 2 लोन पेयर हो, बट एक टाइम पर क्या करेगा, वो सिर्फ एक ही साइड से लोन पेयर दे सकता है, ऐसे को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, एम्बीडेंटेड बोलेंगे। जैसे आपने सुना होगा एक टर्म था एम्फोटेरिक, जो एसिड और बेस दोनों कैसा बिहेव करता है, तो सेम वहां से हम यहाँ पर लेके आ रहे हैं। एम्बीडेंटेड का मतलब ऐसे लीगेंड जिनके पास 2 डोनर साइट होता है, बट एक टाइम पर क्या करेगा, एक ही लोन पेयर देगा, बात समझ यहाँ पर, या फिर एक ही क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, एम्बीडेंटेड लीगेंड बोलेंगे। एग्जांपल समझे यहाँ पर, देखो एग्जांपल है आपका यहाँ पर CN। क्लियर, क्या है हमारे पास, CN। अगर मैं देखूं यहाँ पर, देखो कार्बन के ऊपर यहाँ पर क्या होगा, एक लोन पेयर होता है, यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, माइनस चार्ज होगा। जैसे अगर मैं इसको और सिंपल समझाऊं, देखो यहाँ पर, देखो अगर मैं बात करूं, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कौन है, नाइट्रोजन है। बताओ नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 होते हैं, 1 2 3 4 और 5। कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने, 4 इलेक्ट्रॉन। कितना चाहिए नाइट्रोजन को स्टेबल होने के लिए, 3 चाहिए, तो यहाँ से इसने क्या कर लिया, यहाँ से इससे एक यहाँ से इरेज कर दिया, इसने 3 लिया, तो ये भी 3 लेगा, समझा यहाँ पर। अरे ये 3 ले रहा है तो ये भी 3 लेगा हमारे पास, तो बताओ यहाँ पर इन दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आएगा, आएगा हमारे पास। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचा हुआ है, तो मतलब इसको मैं नेगेटिव में दिखा सकता हूँ। इस N के पास एक लोन पेयर बचा हुआ है, बताओ यहाँ पर, बताओ दोनों के पास इलेक्ट्रॉन पेयर या फिर है कि नहीं हमारे पास, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, मतलब यहाँ पर दोनों साइड के पास, मतलब दोनों लोग के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो मतलब अगर यहाँ पर अगर कार्बन दे रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर, तो नाइट्रोजन नहीं देगा, अगर N दे रहा है तो कार्बन नहीं देगा। आपने टर्म सुना होगा, एक बार साइनाइड लेते हैं, एक बार आइसोसाइनाइड लेते हैं, तो उसका मतलब वहां पर क्या हो रहा है कि साइनाइड ले रहे हैं तो मतलब कार्बन बॉन्ड बना रहा है, अगर आइसो ले रहे हैं तो वहां पर नाइट्रोजन बॉन्ड बना रहा है हमारे पास। बात समझ में आ पा रहा है, तो मतलब वो जो आइसो बन रहा है तो वहां पर कौन लोन पेयर दे रहा होगा, नाइट्रोजन दे रहा होगा। अगर साइनाइड बन रहा है तो मतलब वहां पर कौन दे रहा होगा, कार्बन दे रहा होगा हमारे पास। बात समझ में आ पा रहा है। और अगर बात करें हमारे पास देखो NO2 वाला भी है,
यहाँ पर एन के पास भी और साथ में किसके पास है, ओ के पास भी है। अरे ओ के पास भी लोन पेयर बचता है ना, 2 लोन पेयर होते हैं, एन के पास तो लोन पेयर भी दिखाई दिया हमारे पास, तो इसके पास भी है। और भी हमारे पास यहाँ पर एससीएन है, क्या है हमारे पास, एससीएन है, और इसका यहाँ पर हो जाएगा एनसीएस हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एनसीएस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा हमारे पास आपका ओ एन ओ हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा हमारे पास एन सी हो जाएगा। हमारे बात समझ में यहाँ पर दिख रहा है, ये सब तुम्हारे कौन से हैं, मतलब एक बार यहाँ पर एन दे रहा होगा, यहाँ पर कौन दे रहा होगा आपका ओ दे रहा होगा, यहाँ पर एन दे रहा होगा तो यहाँ पर कौन देगा आपका सल्फर दे रहा होगा। हमारे बात समझ में यहाँ पर आई, समझा के समझा। इसका नाम बोलते हैं थायोसाइनाइटो बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, थायोसाइनाइटो। और इसको क्या बोलेंगे यहाँ पर आइसोथायोसाइनाइटो बोलेंगे। क्लियर, समझ में बात यहाँ पर आ गई, क्लियर है कि आपके मोनो हो गया, बाय हो गया, पॉली हो गया और एमडी हो गया। नहीं समझा यहाँ पर, मोनो का मतलब सिंपल सा है, लिगेंड व्हिच कैन डोनेट ओनली वन लोन पेयर इज कॉल्ड एज मोनोनेटेड, एग्जांपल सारे लिखा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो गया हमारे पास। बाय का मतलब क्या होगा, ऐसे लिगेंड जो क्या करेंगे एक से ज्यादा देंगे हमारे पास, क्लियर। उसमें आपको 2 एग्जांपल लिखा है मैंने, एक इथिलीन डायामाइन है और एक हमारे पास ऑक्सैलेटो है, क्लियर। उसका ईएन फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे और उसका ओएक्स यूज करेंगे हमारे। पॉली का मतलब है हमारे पास द लिगेंड व्हिच कैन डोनेट मोर देन 2 लोन पेयर इज कॉल्ड एज पॉलिनेटेड, एग्जांपल क्या हमारे पास ईडीटीए करके है, क्लियर। और अगर बात करें किसके ऊपर, यहाँ पर एमबी के ऊपर बात करेंगे तो द लिगेंड व्हिच कैन डोनेट, क्लियर, मतलब जिनके पास क्या हो 2 डोनर साइट होना चाहिए हमारे पास, क्लियर, बट एक टाइम पर क्या करेगा, कोई एक ही अपना लोन पेयर देगा हमारे पास। बात समझ में आ रहा है, एग्जांपल आपको दिखा दिया कि अगर कार्बन दे रहा है तो कार्बन बॉन्ड बना रहा है, अगर एन दे रहा है तो हमारे पास एन बॉन्ड बना रहा है। बात समझ में यहाँ पर आई, अगर यहाँ पर एन ने ये वाला दिया है तो यहाँ पर दूसरी टाइम कौन दे सकता है आपका, ये वाला देगा। सेम यहाँ पर सल्फर दे रहा तो हमारे पास यहाँ पर कौन देगा, एन देगा हमारे। समझ में बात यहाँ पर है, दीज आर द एम्बीडेंटेड लिगेंड, क्लियर है। इसमें कुछ डाउट यहाँ पर, क्लियर, तो इसको आप नोट कर सकते हो।